गोल्ड सिल्वर में फ्रेश बाइंग किस लेवल पर करनी चाहिए और आने वाले दिनों में इन दोनों कीमती धातुओं में कैसे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ट्रेड की सही रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि मुनाफा हो, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। सबसे पहले तो यह कि यह सप्ताह अब तक गोल्ड सिल्वर के ट्रेड के लिए कैसा रहा कुल मिलाकर। आ, नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहां तक सोने चांदी की सवाल है तो हम देखेंगे कि सप्ताह की शुरुआत में हमने शुरुआती 3 सेशन में अच्छी बढ़त सोने और चांदी की कीमतों में आते हुए देखी थी। लेकिन वेडनेसडे इवनिंग से फिर हमने एक वहां पे शार्प करेक्शन आते हुए देखा, जब यूएस की जो डील है जापान के साथ में फाइनलाइज हुई ट्रेड के लिए। उसके बाद ये आशंका बनती हुई नजर आई कि यूएस की यूरोपियन यूनियन के साथ में भी जल्द ट्रेड डील फाइनलाइज हो सकती है। तो उसके चलते हमने डॉलर इंडेक्स को निचले स्तरों से रिकवर होते हुए देखा और एक शार्प मुनाफा वसूली हम कह सकते हैं कि सोने और चांदी में आती हुई नजर आई। तो कह सकते हैं कि यह सप्ताह सोने और चांदी के लिए मिला जुला रहा। शुरुआती सत्रों में बढ़त थी, लेकिन सप्ताह के आखिरी सेशंस में वो बढ़त जो है सोना और चांदी कमाते हुए नजर आए। कमल जी। जी, आने वाले दिनों में किन ग्लोबल इवेंट्स को गोल्ड सिल्वर की कीमतों पर असर पड़ते हुए हम देखेंगे। हाँ, वर्तमान परिदृश्य में देखें कमल जी, तो अभी पूरी दुनिया की जो नजर है अगले सप्ताह जो यूएस की तरफ से ट्रेड डील्स को लेकर के डेवलपमेंट्स आने हैं उसके ऊपर रहेगी। क्योंकि यूएस के अभी भी काफी सारे देशों के साथ में कोई ट्रेड नेगोशिएशंस फाइनल हुए नहीं है। और यहाँ पे 1 अगस्त की जो डेडलाइन है वो अब काफी करीब है। मतलब एक सप्ताह का समय हम कह सकते हैं कि उसमें बचा है। और उसके पहले अगर यहाँ पे बाकी देशों के साथ में ट्रेड नेगोशिएशंस फाइनल नहीं होते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट पहले ही वहां पे धमकी दे चुके हैं कि 1 अगस्त से वो टैरिफ को लागू कर देंगे। अब अगर यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पे टैरिफ को लागू करते हैं तो उसके चलते अनसर्टेनिटी जो है वो दुनिया भर में फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसका असर यहाँ पे सोने और चांदी पे साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। मतलब अगर अनिश्चितता होगी, ट्रेड डील फाइनलाइज नहीं होगी, तो सोना और चांदी जो है फिर एक बार निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी जो है आने वाले सेशंस में दिखा सकते हैं। कमल जी। जी, यदि मनोज जी गोल्ड की कीमतों में नरमी का सिलसिला जारी रखता है तो इसे कहां जाकर मजबूत सपोर्ट मिलने की संभावना आप देखते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं कमल जी, तो $3,330 गोल्ड के लिए काफी मजबूत सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में अगर बात करें तो 98,000 के आसपास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिवली देखें तो $3,280 सोना काफी लंबे समय से होल्ड कर रहा है। और भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 96,600 के जो स्तर है सोना यहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आया है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की अगर मैं बात करूं तो 3,280 इंटरनेशनल मार्केट और 96,600 जो है भारतीय बाजार। हमारा मानना है कि वो सपोर्ट लेवल सोना जो है होल्ड करता हुआ नजर आएगा। डिस्पाइट कि यहाँ पे अगर ट्रेड डील जो है यूएस की फाइनलाइज हो भी जाती है तो भी कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पे होल्ड हो सकते हैं। तो मनोज जी, क्या जो मौजूदा भाव है वो गोल्ड को खरीदने का सही प्राइस है या अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हमारा मानना है थोड़ा और डीप का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एक अच्छी रैली देखी थी। $3,452 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बने हुए क्लोजिंग बेसिस पे। भारतीय बाजारों में भी 1,05,000 के जो स्तर है वहां पे एक रेजिस्टेंस है। हमने देखा है कि उसी लेवल से लगभग यहाँ पे जो है कीमतों में फिर एक बार रिवर्सल होते हुए नजर आया है। हमारा मानना है कि यहाँ पे 3,330 से $3,280 का जो रेंज है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर होगा। एक स्टेगर्ड मैनर में वहां पे बाइंग की जा सकती है। 98,000 से 97,000 की रेंज में ग्रेजुअली बाय करना चाहिए। 96,600 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वहां पे मेंटेन करने की सलाह रहेगी। ऊपर में 99,200 और 1,05,000 यह शॉर्ट टर्म के लिए लक्ष्य रखे जा सकते हैं। $3,452 इंटरनेशनल मार्केट और 1,05,000 के स्तर भारतीय बाजार, ये लेवल के ऊपर अगर सोना यहाँ पे क्लोज होने में सफल रहता है तो फिर हम वहां पे सोने में जो रैली है वो $3,600 तक भी एक्सटेंड होते हुए देखेंगे। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,00,000
5,000 तक के भी जो स्तर है वो फिर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डाउन साइड में $3,280 और भारतीय बाजारों में 96,600, इस पे नजर रखना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वहां पे बाइंग की अगर पोजीशन लेते हैं तो मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में ब्रेकआउट का वहां पे वेट करे, अगर 1,05,000 और $3,452 के ऊपर आए तो फिर वहां पे जो लॉन्ग की पोजीशन है उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करें। ऊपर में $3,600 और 1,05,000 भारतीय बाजार, वहां तक के स्तर फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं कमल जी। जी। और मनोज जी, जो सिल्वर है वो करीबन 1,15,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, तो नई बाइंग किस लेवल पर करनी चाहिए यदि कोई करना चाहता हो तो? चांदी यहाँ पे सोने के मुकाबले हम देखें कमल जी तो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। आउट परफॉर्मेंस चांदी में बना हुआ है और हम जी। देख रहे हैं कि लगभग लगभग 14 वर्ष के ऊपरी स्तरों पर चांदी की बनी हुई है। 39.10 एक इमीडिएट सपोर्ट चांदी के लिए है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में बात करें तो 1,14,000 के जो स्तर है वो काफी स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो देखने को मिलेगा। वहीं अगर थोड़ा सा पोजिशनल अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पे $38 एक अच्छा मजबूत सपोर्ट जो है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए रहेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1,12,000 का जो लेवल है वो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक स्ट्रांग जो हम कह सकते हैं कि बाइंग के लिए लेवल्स रहेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर में 39.50 से 39.70 की रेंज में एक रेजिस्टेंस चांदी में देखने को मिल रहा है और भारतीय बाजारों में 1,16,200 के स्तर के ऊपर यहाँ पे क्लोज करने में असफल रहा है। तो अगर यहाँ पे 39.80 इंटरनेशनल मार्केट और 1,16,200 ये लेवल के ऊपर अगर हम क्लोजिंग आते हुए देखेंगे तो $42 इंटरनेशनल मार्केट और भारतीय बाजारों में 1,20,000 वो स्तर फिर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं करना है, डिप्स में बाय की रणनीति रखना है। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो 1,14,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। जो लंबी अवधि के लिए बाय करना चाहते हैं 1,14,000 से 1,12,000 की रेंज में बाय करें। 1,10,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं पोजिशनली। ऊपर में 1,17,000 और 1,20,000 तक के लक्ष्य जो है वहां पे लेकर के चल सकते हैं कमल जी। जी। मनोज जी, यदि लेकिन कोई चांदी किसी ने पहले से बाई कर रखी है और मुनाफा वसूली करना चाहता हो तो क्या अभी करनी चाहिए, या प्राइस बढ़ने का जो आपने लेवल्स बताया कि ऊपर में 1,16,200 के ऊपर जाती तो और तेज होगी, 1,20,000 भी पहुंच सकती है, तो वहां तक इंतजार करना चाहिए, क्या सही होगा? डिपेंड करता है कि उनका होराइजन क्या है। अगर उन्होंने छोटी अवधि के लिए पैसा लगाया है तो अभी ये अच्छे भाव है, यहाँ पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और अगर वो लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। 1,10,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1,20,000 शॉर्ट टर्म और हमारा मानना है कि वर्ष के आखिर तक 1,25,000 से 1,30,000 तक के टारगेट के लिए वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं अगर पोजिशनल ट्रेडर्स हैं कमल जी। जी। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हाँ, सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है कमल जी। समय समय पे हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। आप कोई भी रणनीति सोने या चांदी की मार्केट में बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।